नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन। आज के इस डिस्कशन में हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती की तरफ से कांग्रेस को लेकर के जो जोरदार हमला बोला गया है। कांग्रेस को लेकर के आखिर बहन मायावती इतनी आक्रामक क्यों हो गई हैं? आज इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसी बात को हम समझेंगे कि आखिर कांग्रेस को लेकर के बीते कुछ दिनों से लगातार बसपा की तरफ से, मायावती की तरफ से इतना एग्रेसिव रिएक्शन क्यों दिया जा रहा है। आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाल में ही 6-1 के बहुमत से 7 जजों की एक बेंच ने एक निर्णय दिया था कि राज्य सरकारें चाहें तो एससी एसटी में वर्गीकरण कोटा विद इन कोटा आप कर सकते हैं। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात सामने आई और उसके बाद से लगातार ये शुरू हो गया कि क्या एससी एसटी कैटेगरी में अब सब क्लासिफिकेशन यानी कोटा विद इन कोटा होगा, यानी कुछ क्रीमी लेयर को क्रीमी लेयर में डाल दिया जाएगा और जो लोग लाभ ले चुके हैं उनको एससी एसटी से बाहर कर दिया जाएगा। और ये बात जैसे ही सामने आई, आप देखिए लगातार सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से एक चौतरफा ये बात सामने आई कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री सामने आए, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है, लेकिन संविधान में इसका जिक्र नहीं है और उनकी सरकार यानी मोदी सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रही है। यानी एससी एसटी के आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने जा रहा है, कोई क्रीमी लेयर जैसी बात इसमें शामिल नहीं करने की बात मोदी ने खुद कह दी थी। कांग्रेस की तरफ से भी बात आई। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि भाई इस पे हम बात करेंगे, लोगों से सबकी राय मशवरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हम उस हिस्से से असहमत हैं जिसमें यह कहा गया है कि भाई वर्गीकरण किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। तो उस हिस्से से उन्होंने असहमति अपनी जाहिर की थी। बस इसी बात को बसपा अध्यक्ष मायावती ने पकड़ लिया कि भाई इसमें बात करने वाली कौन सी बात है, नहीं करना है तो नहीं करना है। भाई मोदी जी ने तो साफ कह दिया कि हम करने ही नहीं जा रहे हैं, सोचेंगे ही नहीं इस तरफ। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष को सोचने की जरूरत पड़ रही है। इसके पीछे मायावती ने यह कहा कि उनकी मंशा है कि एससी एसटी के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की जाए। क्रीमी लेयर वाली बात को मायावती ने कहा कि कांग्रेस सोच रही है, इस तरफ ऐसा लगता है। मायावती ने यह भी कहा कि भाई आपके 99 सांसद हैं, विपक्ष में आप बैठे हुए हैं, आप हर बात पे आप शोर कर रहे हैं, लेकिन इस बात को आप संसद में इस पे कोई बात ही नहीं किए। और आपको बात करनी है एनजीओ से, एलीट क्लास से, वकीलों से, सबसे राय मशवरा करना पड़ रहा है। इसका मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं ये है कि आप एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर वाली बात पर सोच रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से ये रिएक्शन आना जाहिर तौर पर ये सीधी लड़ाई है कि बीएसपी और कांग्रेस के बीच की सीधी लड़ाई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 11 अगस्त की सुबह सुबह एक्स पे एक उन्होंने अपना रिएक्शन दिया, ट्वीट किया। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और हम आपको दिखाएंगे भी कि उन्होंने साफ साफ लिखा है कि भाई कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि एससी एसटी के लिए जो आरक्षण है वो गांधी और नेहरू की वजह से है। उन्होंने कहा कि भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है कि आज दलितों को, अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, उसके बारे में सोचा गया। उन्होंने ये भी कहा कि भाई कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनका ये कहना कि गांधी और नेहरू ने आरक्षण की लड़ाई लड़ी, तो हो सकता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मायावती ने यह भी कहा कि भाई ये तो वही कांग्रेस है जो उनको संविधान सभा में जाने से रोक रही थी। डॉक्टर अम्बेडकर की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ा गया, उनको हराने की कोशिश की गई, कानून मंत्री के पद से उनको हटाने का प्रयास किया गया, हटाया गया। ये तमाम बातें मायावती की तरफ से 11 तारीख की सुबह सुबह आ गई, क्योंकि ठीक एक दिन पहले कांग्रेस की तरफ से जो रिएक्शन आया कि दलितों के लिए, एससी एसटी के लिए जो आरक्षण है, गांधी नेहरू की एक बहुत बड़ी भूमिका है और कहीं ना कहीं उस बड़ी भूमिका को डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका से ऊपर रखते हुए दिखाया गया। और यही बात बसपा प्रमुख मायावती को चुभ गई। उन्होंने सीधे कांग्रेस पर अटैक किया। इससे बड़ा कांग्रेस पर अटैक उनकी तरफ से इससे पहले नहीं देखा गया। तमाम मुद्दों पे वो असहमति जाहिर करती रही हैं कि जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं दोनों। लेकिन कांग्रेस को लेकर के ये जो उनका रिएक्शन आया, ये इससे पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया इतने बीते कुछ सालों में। उनका यही कहना था कि भाई एससी एसटी के लिए अगर कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है और आपको सोचना पड़ रहा है, इसमें आपको बात करनी पड़ेगी, इसमें सोचने जैसी कोई बात ही नहीं है। एससी एसटी के आरक्षण के साथ 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 कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, उसकी यथास्थिति बनी रहनी चाहिए। तो कांग्रेस को लेकर के
बसपा प्रमुख मायावती का ये रिएक्शन सबको चौंका रहा है। आपको पता है कि इस लोकसभा के चुनाव में 2024 में कांग्रेस पार्टी को एक अच्छा मैंडेट मिला और उसमें भी अ, सीधे आरक्षण वाला मुद्दा रहा है। आरक्षण वाली बात रही है कि भाई मोदी सरकार सत्ता में आई तो आरक्षण छीन लेगी। इसी बात को चुनाव प्रचार का एक बड़ा हिस्सा माना गया था और उसी के आधार पे कांग्रेस को एक बड़ा मैंडेट मिला, एक बड़ा जन समर्थन मिला था। अब मायावती यही कह रही हैं कि भाई चुनाव में तो आपके लिए दलित, एससी, एसटी आपके हथियार थे, आप तो उनको कह कह के कि आप आरक्षण आपका छीन लिया जाएगा, उनको आपने गुमराह किया। सीधे तौर पर उनका मानना था कि वो एससी, एसटी की बात हम करते हैं और हमसे हमारे वोट शेयर को कांग्रेस ने छीना था। और अब कह रही हैं कि भाई जब उनके हित की बात जहां करनी है वहां कांग्रेस खामोश है, गोलमोल का रास्ता ले रही है, बीच का रास्ता ले रही है, बात कहने की बात कर रही है। तो सीधे तौर पर उन्होंने अपने लोगों को जो उनकी पार्टी के बड़े जनाधार हैं, दलित समुदाय की अगर हम बात करें, उनकी तरफ से कहा गया कि भाई अ, आप लोग भी समझ जाइए कि जहां पे आरक्षण की बात हो रही है वहां पे कांग्रेस तो आपसे लाभ लेती है, लेकिन जहां पे आपको ये बात सामने आई कि एक क्लासिफिकेशन हो सकता है कोटा विद इन कोटा, वहां पे कांग्रेस सोच रही है आपके बारे में। तो उन्होंने अपने अपने जो अपने वोट बैंक जिसको कह सकते हैं, जो जो लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी पार्टी का जो बड़ा जनाधार है, उनको भी एक मैसेज दिया कि आप गलती से 2024 में कांग्रेस की तरफ चले गए थे, अब मत जाइए क्योंकि कांग्रेस को सोचना पड़ रहा है आपके हितों के लिए। तो ये सीधी लड़ाई बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि बसपा प्रमुख मायावती लगातार 2 दिनों से बैक टू बैक कांग्रेस पर जिस तरीके से हमले कर रही हैं, दलित आरक्षण की बात हो, इसके अलावा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के योगदान की बात हो, इन दोनों ही मुद्दों पर कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं थी कि बसपा की तरफ से ये रिएक्शन आएगा। अब आप समझिए कि देश के कई राज्यों में आने वाले वक्त में चुनाव है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, इसके अलावा उपचुनाव उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होना है। तो बसपा ने आप समझिए एक अपना रास्ता तय कर लिया है। उनको पता चल गया है कि कांग्रेस और सपा के कारण ही उनको एक बड़ा नुकसान हुआ है। भाजपा को भी हुआ लेकिन उनको एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो अपने लोगों का भरोसा फिर से जीतना है, दलित समुदाय का भरोसा फिर से जीतना है, तो कांग्रेस पर हमला करो, कांग्रेस को एक्सपोज करो, तो आपका जो वोट बैंक जो छिटक गया आपसे वो आपकी तरफ वापस आएगा। अच्छी सोच भी है भाई, उसी आधार पे उनकी पार्टी को जनाधार मिलता है, उनकी पार्टी को फायदा पहुंचता है। और अब बसपा प्रमुख मायावती को लगता है कि दिस इज द राइट टाइम टू काउंटर द कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला, आरक्षण के मुद्दे पर, डॉक्टर अंबेडकर के मुद्दे पर कि उनके योगदान को कमतर किया जा रहा है, गांधी नेहरू के बाद उसको रखा जा रहा है। तो ये सीधी लड़ाई है एक तरीके से। बसपा प्रमुख मायावती ने ये आर पार के युद्ध की शुरुआत कर दी कि आरक्षण के मुद्दे पर पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी ने लाभ लिया, और जब अब बात कहने की बात आई, उनके मुद्दे पर कोई बात कहने की बात आई, तो सोचने की जरूरत पड़ रही है। तो बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से जो कांग्रेस को लेकर के रिएक्शंस आ रहे हैं, इसमें चुनावी बू भी है। चुनाव आने वाले वक्त में देश में कई हिस्सों में है, वो दिखाई दे रहा है। और बसपा प्रमुख मायावती को ये लगता है कि भाई जो मुझसे चूक हो गई थी, चूक उनसे हुई थी, तभी ये नुकसान हुआ है, और जो लाभ कांग्रेस ले गई, समाजवादी पार्टी ले गई, उसको कैसे अब ठीक किया जाए ताकि उनकी पार्टी फिर से पटरी पर आए। और इसीलिए आप देखिए कि ऐसे ऐसे मुद्दों पर जिसमें आरक्षण की बात है, डॉक्टर अंबेडकर के योगदान की बात है, उसको लेकर के मायावती अब कांग्रेस पर जोरदार तरीके से पलटवार कर रही है। तो आपको कैसा लगा ये डिस्कशन, आप जरूर हमको बताइएगा कि भाई मायावती जो सोच रही हैं कितना सही है। उनका जो बयान आया है कांग्रेस को लेकर के, आप उसको जरूर पढ़िएगा। उसमें कितनी सच्चाई है, और क्या कांग्रेस की तरफ से जो रिएक्शन आया है कोटा विद इन कोटा एससी एसटी के लिए, वो कितना सही है, उसका आप विश्लेषण जरूर करके हमको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखते रहिए डेली लाइन।